Hello बच्चों, let's read this question. The question says, to what extent is the phylogenetic relationship useful as a criterion for classification? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं phylogenetic relationship की. तो phylogenetic जो relationship है वो आपका किस हद तक हम उसको ये मान सकते हैं कि वो एक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए, जो हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है. अब हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तब हम इसमें बताएंगे कि आपका क्या वो किस किस एक्सटेंट तक हम उसको मान सकते हैं कि ये क्राइटेरिया है हमारे क्लासिफिकेशन का. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की. अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फाइलोजेनेटिक क्या होता है. तो फाइलोजेनेटिक तो क्या होता है, इवोल्यूशनरी और एंसेस्ट्री हिस्ट्री जो होती है तो वो फाइलोजेनेटिक है. इसको हम कह सकते हैं इवोल्यूशनरी और एंसेस्ट्रल जो आपकी हिस्ट्री है, एंसेस्ट्री या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो पुरानी हिस्ट्री, उसका जेनेटिक जो रिलेशनशिप है, और हम ये भी कह सकते हैं और जेनेटिक रिलेशनशिप उनका कैसा है आपस में, उसके बेसिस पे हम उनको एक कैटेगरी के अंदर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. जेनेटिक रिलेशनशिप उनके बीच में, जेनेटिक रिलेशनशिप उनके बीच में. तो ये आपका क्या है, इसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. मतलब कि उसको हम उसको एज अ क्राइटेरिया कितना उसको हम किस एक्सटेंट तक उसको हम एक क्राइटेरिया मान सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए. तो इसके हम इसमें देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक होता है जो जेनेटिक जो हमारा होता है, जहाँ पे आपका कोई कोई आज की स्पीशीज और उसको हम पुरानी स्पीशीज से कोई अगर कोई मैच होता है तो यानी कि उसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी. उसमें कोई लिंक इसमें अगर हमें मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका इवोल्यूशनरी जो एक लिंक जो बात होती है, सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट क्लियर इन ऑल क्लासेस. तो ये जो जेनेटिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो सच रिलेशनशिप्स नॉट क्लियर इन ऑल क्लासेस. अब सबके लिए ही सबके जेनेटिक रिलेशनशिप तो क्लियर हमें नहीं पता चल पाते हैं इन ऑल क्लासेस. तो हमें ये जो पुराना जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमें अगर हमें कोई रिलेशनशिप बनाना है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हमें देखना है तो हमें वो फॉसिल्स के सहारे ही दिख सकता है उसमें. तो अगर हम इसमें क्या है, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं इन द नॉट क्लियर इन द ऑल क्लासेस, तो आपका क्या है इसमें, ओनली फॉसिल जो रिकॉर्ड्स है हमारे, कैन प्रोवाइड फॉसिल रिकॉर्ड्स कैन प्रोवाइड. तो ये क्या कर सकते हैं, सच रिलेशनशिप, यही एक इंफॉर्मेशन तो यही दे सकते हैं. ओनली फॉसिल रिकॉर्ड कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच रिलेशनशिप. अगर हमें कुछ फॉसिल्स में हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं तब हम उसको आज हम मैच कर पाएंगे. तो सच रिलेशनशिप के रिगार्डिंग. देन अगर हम बात करते हैं इसमें, बट होता क्या है, बट complete records are not available, but complete records are not available every time. अगर हम रिलेशनशिप सबका ढूंढने लगे तो सबका रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता है. नॉट अवेलेबल फॉर सच स्टडीज. तो अब जब हमें ये रिकॉर्ड पूरा नहीं मिलेगा तो हम इवोल्यूशंस को, जो क्लासिफिकेशन को, उसको हम क्राइटेरिया पूरी तरह से नहीं बना पाते हैं. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेंस. तो अब इसमें क्या बात करते हैं इसमें कि आपका हेंस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, हेंस फाइलोजेनेटिक
relationship are as ascertained ascertained certained from, कैसे देख सकते हैं उसको, मॉर्फोलॉजी, फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री फॉर द करेक्ट classification of organisms। तो ये था हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पे किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा इसको क्राइटेरिया नहीं बना पाते हैं, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और फॉसिल रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड सम चीज़ों में हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये आपका क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।